हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक गंभीर विषय पर बात करने वाली हूँ। आप सभी ने देखा होगा, अभी हाथरस में एक घटना हुई है एक लड़की के साथ जो 19 वर्ष की थी। उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। आज मैं उसी घटना पर अपने विचार रखने वाली हूँ आप सभी के सामने। हम सभी को आज़ादी मिले इतने साल हो गए हैं, पर लड़कियों को अब तक आज़ादी नहीं मिली है। समाज से, उनकी सोच से, समाज में लोगों की सोच ऐसी है कि लड़कियां कुछ भी करें तो उन्हें लड़कियां ही गलत लगती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। समाज में लोगों को अपना नज़रिया बदलना होगा लड़कियों के प्रति। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग गलत हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा लड़कियों में ही कमी निकालते हैं। लड़कियां छोटे कपड़े पहन लें तो उन्हें गलत लगता है, वो हंस के बात कर लें तो उन्हें गलत लगता है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हों तो भी उन्हें ये लगता है कि बिगड़ गई हैं। अब लड़कियां घर का नाश कर देंगी, कुछ ऐसा कर देंगी, उनका नाम खराब कर देंगी, उनकी नाक कटवा देंगी। मतलब उनको लड़कियों में ही कमी निकालनी है। लड़कियां घर का काम करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। ये कलयुग है, यहाँ पर कृष्ण भगवान नहीं आएंगे किसी की रक्षा करने। लड़कियों को अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। मैं लड़कियों को कुछ सुरक्षा के उपाय, कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कि कब ऐसा समय आ जाए जिसमें हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़े। इसलिए जो लड़कियां चुन्नी पहनती हैं सूट के साथ, उसे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग में ला सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ, आप ऑटो में जा रही हैं और कुछ आपको किसी और रास्ते से ले जा रहा है, तो आप उस चुन्नी का प्रयोग कर सकती हैं। उस व्यक्ति को ऑटो रोकने के लिए उसके ऊपर चुन्नी डालकर उसका प्रयोग कर सकती हैं। और आप जो हील्स पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, वो सिर्फ पहनने के लिए नहीं, उसका उपयोग भी करना सीखिए। जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति गलत बात करना की सोच रहा है या कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिसके बारे में आपको ऐसा लग रहा है, आपको अपनी सुरक्षा खतरे में लग रही है, तो उसका प्रयोग कीजिए। और वहाँ से जल्द ऐसी जगह में चले जाइए जहाँ पर कोई हो, लोग हों, खाली जगह हो तो ऐसी जगह वहाँ से जल्द भागिए। वहाँ से निकलिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए आपके घर वाले आपके साथ होंगे। लड़कियां जॉब पर भी जाती हैं, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए आजकल ज़माना ऐसा है, हम सभी को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। वह एनसीसी ज्वाइन कर सकती हैं। एनसीसी बिल्कुल फ्री है, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। उसमें आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है और कैसे अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि कभी भी कैसा भी समय आ सकता है जिसमें आप अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं। आपको सभी चीज़ सिखाई जाती हैं। आप कराटे कुछ भी सीख सकती हैं। आजकल लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, अपनी सुरक्षा के लिए सीखना होगा ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सकें। और आप कहीं भी जाती हैं, तो कहीं भी जा रही हैं, बस स्टैंड पे खड़ी हैं, फ़ोन पर बात करते रहिए। अपने घर वालों को बताते रहिए कि अभी हम यहाँ हैं, अभी हम घर पहुँचने वाले हैं। आप ऑटो में भी हैं तो आप बात करते रहिए कि ये ऑटो का नंबर ये है, मैं अभी यहाँ तक पहुँच गई, ताकि ऑटो वाला भी आपके साथ कोई गलत कार्य करने की सोच ना सके। क्योंकि हम सामने वाले की नीयत के बारे में नहीं जानते कि किसी की नीयत कैसी है। इसलिए ऐसी घटनाओं को देखकर आए दिन अखबारों में हमें डर लगता है। हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि हम कहाँ जाएं। हम एक पंछी की तरह घर में कैद होकर रह गए हैं। जैसे एक पंछी एक पिंजरे में कैद हो जाता है, वैसे ही एक तो कोरोना, ऊपर से लोगों के आजकल आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, लड़कियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की होने की किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं वह समझ सकती हूँ। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है जो लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं? ऐसे लोग कैसे सुधरेंगे? ऐसी सोच कहाँ से आ रही है? उनकी मेंटेलिटी क्या है? ऐसे लोग सुधरना मुश्किल है।
ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल है। ऐसे लोगों की मांग है कि या तो उन्हें फांसी दो या उन्हें गोली से मारो, क्योंकि ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल है। उनकी सोच ही ऐसी हो चुकी है, अब वो सुधरना उनका मुश्किल है। तो इन ऐसे लोगों के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को दंड मिले और समाज में आए दिन जो लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। लोगों को इससे सीख मिले, इन लोगों के साथ ऐसा इन्हें अपराध करने का दंड मिले कि लोग ऐसा लड़कियों के साथ करने से आगे से डरें, लड़कियों के साथ ऐसा करने की कोई हिम्मत भी ना करें। लोग ऐसे लोगों को जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं उन्हें जानवर कहते हैं, पर मैं इन्हें जानवर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जानवर भी इनसे बेहतर होते हैं। जानवर कहकर जानवरों का अपमान नहीं कर सकते। जानवर किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं करते जैसा कुछ लोग लड़कियों के साथ कर रहे हैं। एक लड़की माँ, बेटी, बहू, बहन कितने रिश्ते निभाती है, फिर भी उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों की सोच कहाँ जा रही है? ये समाज क्या प्रगति कर रहा है? लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियों से घर का काम कराते हैं। उन्हें मजबूर किया जाता है कि घर का काम करो, घर में रहो। उन्हें नौकरी करने से रोका जाता है कि नौकरी मत करो, घर में रहो, हम कमा तो रहे हैं, तुम्हारा क्या कमाने की ज़रूरत है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही एक आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं जो आदमी की पूरी जात को ख़राब कर रखा है। एक आदमी की वजह से सब आदमियों को फिर लोग वैसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। हाँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर कुछ लोगों की वजह से फिर हर किसी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हर पुरुषों को फिर शक की नज़रों से ही देखना पड़ता है। ऐसे लोग कैसे सुधरेंगे पता नहीं, ये सुधर नहीं सकते, इन्हें सज़ा ही देनी होगी। लड़कियां आजकल कहाँ नहीं पहुँच रही, IAS, IPS, पुलिस, डॉक्टर, हर चीज़ बन रही हैं लड़कियां। ऐसी कुछ नहीं है जहाँ पर वो ना पहुँच सकें, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही, फिर भी लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये समाज कहाँ तरक्की कर रहा है? कुछ लोगों की वजह से समाज कलंकित हो रहा है, जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। हाथरस में जो घटना हुई है, ये लोग समाज को कलंकित कर रहे हैं। ऐसी कितनी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये घटना तो ऐसी है जो अखबार में आ गई, कितनी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो अखबार में आती तक नहीं हैं। लड़कियों को ये सब देखने के बाद कितना डर लगता है कि वो समाज में कहाँ बाहर निकलने तक से डरती हैं कि कैसे निकलें। अकेले जाने से उन्हें डर लगता है, कहीं भी वो ट्रैवल करने से डरती हैं कि कहाँ जाएं, कहीं कोई ऐसा ना मिल जाए, कोई रास्ते में ना मिल जाए, ऐसा डर लगता है लड़कियों को। इसलिए लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कियों का सम्मान कीजिए, लड़कियां और कुछ नहीं चाहती, उन्हें सम्मान कीजिए, वो आपको सम्मान करेंगी। लड़कियां तो वैसे ही सबका सम्मान करती हैं, बस मैं यह चाहती हूँ आप सभी लड़कियों का सम्मान करें। रिस्पेक्ट गर्ल्स। धन्यवाद। आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। आप सभी महिलाओं का सम्मान कीजिए, किसी भी महिला का अपमान मत कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। किसी भी नारी का अपमान मत कीजिए जिससे उसको ठेस पहुँचे, उसके मन को ठेस पहुँचे। रिस्पेक्ट गर्ल्स। जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं, ऐसी सोच कहाँ से आ रही है? उनकी मानसिकता क्या है? ऐसे लोग कैसे सुधरेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोग सुधरेंगे। ऐसे लोगों को सीधा सज़ा होनी चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं इन्हें फांसी होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इन्हें गोली से मार दो। तो इनका यही उपाय है, या तो इन्हें फांसी दो या इन्हें कोई ऐसी सज़ा दो जैसे कोई ऐसा दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया, तो लड़कियों के साथ ऐसी होता रहेगा और इसका अंत कब होगा कुछ कह नहीं सकते। ऐसे लोग समाज को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सज़ा देना ज़रूरी है। लड़की माँ होती है, बेटी होती है, बहू होती है, ना जाने कितने रिश्ते निभाती है, फिर भी कितना भी वो कर लें, कितना भी सहन कर लें, उनके साथ शोषण हो रहा है। आए दिन अखबार में हम सुनते हैं, खबर देखते हैं, कभी दामिनी, कभी कोई, कितने ही नाम
एक नाम नहीं ले सकती मैं, कितने ही नाम, अनगिनत नाम हैं। आप रोज़ ही देखते हैं अखबारों में, अखबार पढ़ने तक का मन नहीं करता। अखबार देखते हैं, अखबार में देखो आए दिन यही खबरें, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, दहेज प्रथा, ये प्रथा। ये प्रथाएं कौन बना रहा है? लोग ही बना रहे हैं। जब तक ये प्रथाएं ख़त्म नहीं होंगी, ऐसी सोच ख़त्म नहीं होंगी, तो महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा। इन प्रथाओं का समर्थन करना छोड़ दीजिए। दहेज प्रथा, बाल विवाह, यह सब बंद करना ज़रूरी है, जब ही समाज प्रगति कर सकेगा। नहीं तो समाज का भविष्य कहाँ जा रहा है? युवाओं को क्या शिक्षा मिल रही है समाज में ये सब देख देख कर? लड़कियां घर का भी काम करती हैं, बाहर ऑफिस का भी काम करती हैं, सारा घर का देखभाल करती हैं, फिर भी महिलाएं अपने काम से काम रखती हैं, फिर भी लोगों को उनमें कमी निकालनी है। लड़कियां कहीं बाहर जा रही हैं, बस में जा रही हैं, जब भी लोग उन्हें देखकर सीटी बजा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब क्या है? लड़कियां तो नहीं कह रही कि हमें देख कर सीटी बजाओ या कुछ, खुद ही लड़के करते हैं और फिर लड़कियों का ही दोष निकाल देते हैं। इसने तो छोटे कपड़े पहने थे, इसने तो ये पहना था, इसने ही हमें इशारा करा था। हर बात में कमी लड़कियों की ही निकाल दी जाती है। इसलिए समाज को सुधरना होगा, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं जिससे लड़कियों को डर लगता है, बाहर निकलने तक में डर लगता है। हम लोग कहाँ जाएंगे अगर समाज में ऐसे रहा? घर से भी नहीं निकल सकते हम तो। एक तो कोरोना का डर, ऊपर से आए दिन ये घटनाएं, कहाँ जाएं हम? घर में ही कैद होकर रह जाएंगे, जैसे पिंजरे में एक पक्षी कैद होकर रह जाता है। अगर महिलाओं के साथ ऐसे आए दिन होता रहा, इसलिए समाज में बदलाव लाना ज़रूरी है, लोगों को बदलना होगा। कोई लड़कियों के बारे में अगर गलत बात कर भी रहा है तो उसे जब ही रोकिए कि आप क्या बोल रहे हैं। उस आदमी को जब ही वहीं रोका जाए, ताकि उसकी सोच, जो उसकी नीयत है, उस पर वहीं अंकुश लगा दिया जाए। लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। जो ये कहते हैं लड़कियां कमज़ोर हैं, वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, ऐसे लोग कमज़ोर हैं। लड़कियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो किसी से कम नहीं हैं। डॉक्टर हो, पुलिस हो, क्या नहीं बन रही लड़कियां? सब बन रही हैं। आप लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब ये कलयुग आ चुका है, लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं है कि कोई सुपर हीरो आएगा और हमारी रक्षा करेगा। आजकल ज़माना इतना ख़राब होता जा रहा है, आए दिन अखबार में खबर आ रही हैं, आप सब देख ही रहे हैं। लड़कियों को अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि समाज में कोई उन पर उंगली ना उठा सके। अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाना होगा, उन्हें पढ़ना लिखना होगा। बेटी जब ही बचेंगी जब वो पढ़ेंगी, लोगों की सोच बदलेगी। लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है, इसलिए अपनी सोच सुधारिए, लड़कियों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। आप सभी लड़कियों का सम्मान कीजिए बस। और लड़कियाँ कुछ नहीं चाहती, लड़कियाँ बस सम्मान चाहती हैं। उन्हें सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। लड़कियों को सम्मान दीजिए। रिस्पेक्ट गर्ल्स। धन्यवाद।